नमस्कार दोस्तों, लर्निंग टाइम विद जीके में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में पर्यावरणीय अध्ययन एवं शिक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्नों पर चर्चा शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि हमारे नई वीडियो के अपडेट तुरंत आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए पारिस्थितिकी विज्ञान, बी नृजाति विज्ञान और सी में दिया है वंशावली विज्ञान, डी में दिया है प्रतिभा शास्त्र। तो आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? ये ऑप्शन दिया अर्नेस्ट हैकेल ने, बी में दिया जी एवलिन हचिंसन ने और सी में दिया ह्यूगो डी राइस और डी में दिया रॉबर्ट ब्राउन। तो इकोलॉजी शब्द की रचना अर्नेस्ट हैकेल ने की थी, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता? एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है। ये ऑप्शन दिया है पौधे, बी में दिया है वायु, सी में दिया है पानी और में डी में दिया है मिट्टी। तो पौधे जो है अजैविक पर्यावरण नहीं है, क्योंकि ये जैविक पर्यावरण के रूप में आता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ए होगा, पौधे। अगला प्रश्न है, जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को खाली जगह दिया हुआ है कहते हैं, क्या कहते हैं? ए में दिया अजैविक कारक, बी में दिया आवास और सी ऑप्शन दिया जैविक कारक और डी में दिया अजीवित कारक। तो जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को जैविक कारक कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा कहा जाता है? विकल्प में दिया है उत्तरी तारे को, अब बी ऑप्शन दिया है दक्षिणी तारे को, सी में दिया है पूर्वी तारे को और डी ऑप्शन दिया है पश्चिमी तारे को। तो ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ये ऑप्शन दिया वरुण, बी ऑप्शन दिया बुध, सी में दिया है शनि और डी ऑप्शन दिया शुक्र। तो इसका सही उत्तर है शनि। टाइटन शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? यानी सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ये ऑप्शन दिया है मंगल, बी में दिया है बृहस्पति और सी ऑप्शन दिया शुक्र, डी ऑप्शन में बुध। तो सूर्य से सबसे निकट में बुध ग्रह है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? ऑप्शन में है 21 मार्च, बी ऑप्शन में 21 जून, सी में दिया है 23 सितंबर और डी ऑप्शन दिया 22 दिसंबर। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ए में दिया है तापमान, बी में दिया है आर्द्रता और सी में दिया है पवन, डी में दिया है वृष्टि। तो भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य वृष्टि है। वृष्टि मतलब वर्षा, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 अंश मेरिडियन या उत्तर पर खींची है? ए में दिया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, बी में दिया है कर्क रेखा और सी ऑप्शन दिया विषुवत रेखा, डी में दिया प्रधान या उत्तर रेखा। तो इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 अंश
मेरिडियन या उत्तर पर खींची गई रेखा, काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, टूटता तारा उल्का है, क्या है? ए ऑप्शन दिया एक समान गति से चलने वाला तारा। बी ऑप्शन दिया एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। सी ऑप्शन दिया एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। डी ऑप्शन दिया उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो इसका सही उत्तर है उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सूर्य से दूरी पर, बी ऑप्शन दिया त्रिज्या पर, सी ऑप्शन दिया घनत्व पर, डी ऑप्शन है पृथ्वी ताप पर, पृष्ठीय ताप पर। तो एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है पृष्ठीय ताप पर, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? ए ऑप्शन दिया बृहस्पति, बी ऑप्शन दिया है शनि, सी ऑप्शन में है शुक्र, डी ऑप्शन में है मंगल। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। ए ऑप्शन दिया है सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, बी ऑप्शन में है चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, सी ऑप्शन दिया पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, और डी ऑप्शन दिया उपरोक्त सभी। तो दिन और रात होने का प्रमुख कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण होता है जब, ये ऑप्शन दिया पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है, बी ऑप्शन दिया चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होती है, सी में दिया सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होता है, डी ऑप्शन दिया पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं। तो चंद्र ग्रहण जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होती है, यानी कि पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में होती है, तो चंद्र ग्रहण होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा जो दिया है ऑप्शन, चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है, ऐसी दशा में सूर्य ग्रहण होता है। जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा होता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी होती है तो चंद्र ग्रहण होता है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थित दिखाई देता है क्योंकि? ए ऑप्शन दिया ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता, बी में दिया है ध्रुव तारा भूमध्य रेखा के अक्ष पर स्थिर होता है, सी ऑप्शन दिया ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है, डी ऑप्शन दिया ध्रुव तारा दूसरे तारों से बहुत दूर है। तो ध्रुव तारा के सभी मौसमों में स्थित दिखाई देने का मुख्य कारण जो होता है, ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, खाली जगह दिया हुआ है उसमें भरना है। एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। ये ऑप्शन दिया मंगल, बी में दिया शनि, सी में दिया सूर्य, और डी ऑप्शन में दिया चंद्रमा। तो जो शनि ग्रह है एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है? ए ऑप्शन दिया वजन, बी में दिया है दूरी, सी ऑप्शन दिया ताप, डी में दिया है आकार। तारे का वर्ण जो होता है ताप का सूचक होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन दिया गुच्छा, बी में दिया है वायुमंडल, सी में दिया है आकाशगंगा, और डी में दिया है सौर परिवार। तो घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को
आकाशगंगा कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के अध्ययन को खाली जगह दिया है के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कॉस्मोलॉजी, बी ऑप्शन दिया एस्ट्रोलॉजी, सी ऑप्शन है सिस्मोलॉजी और लास्ट वाले ऑप्शन दिया लिम्नोलॉजी। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आइए देखते हैं ग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। पहला दिया है सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र होता है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह जो है पृथ्वी है। सूर्य से निकटस्थ ग्रह बुध है। पृथ्वी से जो निकट ग्रह है शुक्र है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। लाल ग्रह मंगल है, ग्रह को कहते हैं। भोर का तारा शुक्र को कहते हैं। शाम का तारा शुक्र को कहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।